चतुर्भुज वन कृशानम, ये कितना रूप हो गया? 3। चौथा ज्ञानी नामग्रगण्यम, आप ज्ञानियों में हनुमान जी अग्रगण्य हैं। 5वां सकल गुण निधानम, सभी सद्गुणों के आप घर हैं, सकल गुण निधानम। 6ठा वानराणामधीशम, सभी वानरों में हनुमान जी आप श्रेष्ठ हैं। 7वां रूप रघुपति प्रिय भक्तम, आप रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। और 8वां रूप वात जातम नमामि, वात कहते हैं हवा को, पवन को। वात जातम यानी आप पवन के पुत्र हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये सुंदरकांड के 3 श्लोक हैं। अब इसके बाद सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है, परंतु सुंदरकांड की भूमिका पिछले कांड में ही बन गई। किष्किंधा कांड में रावण मेरी मां का हरण करके ले गया। सुग्रीव जी ने कपियों को भेजा है दक्षिण दिशा में। कौन कौन से? सेनापति को, जामवंत जी को, हनुमान जी को, अंगद जी को, नल नील को, द्विदमयंद को, सठ निषठ को। सुग्रीव जी ने कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगा करके आइएगा। राम जी ने हनुमान जी को अपने हाथ की मुद्रिका दी और कहा कि अनेक प्रकार से सीता जी को समझा करके हनुमान वापस आइएगा। हनुमान जी सबको लेकर के चले। संपाति जी मिले हैं जटायु के भाई। असंपाति जी ने पूरा पता बताया है सीता जी का कि सीता जी समुद्र के भीतर 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में बैठी हैं, अशोक वाटिका में, एक अशोक के वृक्ष के नीचे। और संपाति बोले आप जितने कपि यहां पर हैं, आप में से जो भी कपि 100 योजन की छलांग लगा सकता है। कितने योजन की? 100 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन में कितना हो गया? बोलिए बोलिए। 1200 किलोमीटर। सिवान से 1200 किलोमीटर दूर कौन शहर हुई? हरियाणा शहर है। दिल्ली 1200 है। 900 1200 पूछा था नहीं। अच्छा चलिए जयपुर के फाइनल कर जाओ, क्यों नापे थोड़े जाता। कल्पना करिए यहां से जयपुर 1200 किलोमीटर दूर है। संपाति जी बोले सिवान में छलांग लगावे तो जयपुर में जाके उतरे। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 योजन की, वही राम जी का काम करके वापस लौटेगा। संपाति जी जैसे बोल के गए, सारे कपि एक दूसरे का मुख देखने लगे। के जाई हो? अरे इतना दूर के जाई? एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन मार देले रहनी। दूसर के ने कहा तू का मरले 30 मार के हम बैठल बनी जा। एक कपि को और जोश आया, उसने कहा हम 50 योजन चले जाएंगे। तब तक एक कपि पोछटा बांध के फानने लगा, 70 योजन चल जाए। जामवंत जी बोले और कोई वीर यहां बैठा है 70 योजन के आगे जाने लायक? एक कपि पूरा हिम्मत बांध के बोला जामवंत जी अब रोकी मत हमरा के, 90 योजन हम चल जाए एक छलांग में।
संपात जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, अब बस पहुंचने वाले हो, एक बार और हिम्मत बांधिए, 90 के आगे 100 पूरा हो जाए। अब 90 के बाद केहू सांसें नहीं खेले। जामवंत जी ललकारे, आप लोग को शर्म नहीं आती युवा कहने में अपने आप को? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है मेरे। मेरी जब जवानी थी, भगवान जब वामन रूप धारण करके त्रिविक्रम रूप बढ़ाए अपनी, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी जवानी थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता सबको 100 योजन किसे कहते हैं। जब जवानी को ललकारा ना, तो अंगद जी को जोश आ गया। अंगद जी बोले, जामवंत जी हम जा तो सकते हैं, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले, हम जा तो सकते हैं, लेकिन वापसी की गारंटी नहीं है मेरी कि हम आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जामवंत जी मन में सोचे, जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो बीच में कहें लबर लबर बोल रहे हैं। आना नहीं है, जाना नहीं है, केवल जाके वापस भी आना है। अच्छा आप बताइए, जाना किसको है लंका? यो निखे मालूम रुआ सबके? हाँ तो बोली सब है, हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जो नहीं जाने वाला है सब अपना अपना बल बता रहे हैं, हम चल जाएं, हम चल जाएं। ये क्या कहता है? इसका मतलब है काम करने वाला चुपचाप काम करता है, और जिसको कुछ नहीं काम करना वो खाली फोटो खिंचाता है। खाली फोटास, दूसर कोनो काम ना। जामवंत जी कपियों से पूछे, बजरंग बली कहां है? कपि बोले, हम क्या बताएं, अभी नया नया एगो मंदिर बनल बा, वही में जाके बैठल बनी हनुमान जी। जामवंत जी जाकर बजरंग बली के सामने खड़े हुए, जाकर देखे हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोले, हे बजरंग बली, मैंने कथा बाचा तानी हम पियास रहुआ सबके लागता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
जामन जी बोले बजरंग बली आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले यहाँ आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है, आपका अवतार क्यों हुआ है बजरंग बली, आपको स्मरण है? हनुमान जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, आप राम काज लगिता अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगिता अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, सारे कपी देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ मारकर बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के आधा ही मार दूंगा, रावण को उसकी पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ लंका नगरी को ही उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। मैं क्या करूं, जल्दी बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं, कि लंका उठाकर यहां ले आऊं? जामन जी बोले पहले आप नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका को यहां लेकर के आइएगा। हनुमान जी बोले फिर करने क्या जाएंगे? जामन जी बोले एक काम, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सोई आए, सीतहि देखी कहु सोई आए, सीतहि देखी कहु सोई आए। जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा, और सीता जी को देख करके आ करके राम जी को बताइएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले उतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चला हूंगा? बोले ना ना ना, रावण को छुइएगा भी मत, उसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त है। और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की ये बात कि आप जाइए और सीता जी को देख करके आ करके राम जी को बताइए, ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। आवाज गूंज रही है पूरी। बाबा कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख खंड मूल फल खाए, जब लगी आवो सीतहि देखी हुई काज, मोहि हरस बिसेखी।
यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरसिहि धरि रघुनाथा, चले हरसिहि धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे, तर क्यों पवन तनय बल भारे, तर क्यों पवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे, मैं ना कहोहि संहारे, मैं ना होहि श्रमहारे, तै मैं नाथ होहि श्रमहारे। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। इस पूरे दल में जामवंत जी सबसे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। और आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी आज न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही पूरी राम कथा पूरी कर देते। हनुमान जी जाते, रावण को मार उड़ के चले आते। जामवंत जी ने कहा नहीं, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये राम जी का काम है। आप केवल जाइए और सीता जी को देख करके आके राम जी को बताइए। ये प्रसंग कहता है, हर समिति में, हर समूह में, हर ग्रुप में एक दो वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। क्यों? सब यदि युवा रहेंगे तो जो कार्य वार्ता से भी हो सकता है वहां मार पीट करके चले आएंगे, गरम खून। और वृद्ध रहेंगे तो मार पीट की अवस्था को भी वार्ता से सुलझा करके चले आएंगे। वृद्ध जितना सुंदर श्रेष्ठ चिंतन विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले आज ही जाए मार के चौलाम रावण के। जामवंत जी मना किए, कुछ नहीं करिएगा, आप जाइए केवल देख करके आइए सीता जी को। ये बात जामवंत जी की श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, लेकिन आप सभी लोग वापस न चले जाइएगा। हनुमान जी बोले जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। सही दुख कंद मूल फल खाई। हमको पता है कि थोड़ा कष्ट होगा यहां रहने में, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा, जाइएगा मत। हनुमान जी जाने से क्यों मना किए? भगत का स्वभाव है क्या? यहां दर्शन करिए, हनुमान जी यदि पता लगाने गए और पीछे के सारे कपि सुग्रीव के पास चले जाते लौटकर, और हनुमान जी यदि पता लगा करके बाद में सुग्रीव के पास जाते, तो कहा जाता कि हनुमान जी ने पता लगाया है। समझ रहे मेरी बात को? हनुमान जी सोचे यदि आप लोग यहीं रहिएगा समुद्र के किनारे, मैं पता लगा करके आता हूं, और फिर जब सब लोग मिल करके जाकर राम जी को बताएंगे तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत। ये क्या है? भगवान का भक्त वही है
जो उपलब्धि को अपनों में बांट दे। कृष्णा बाबू, कोई भी सत्कर्म की उपलब्धि है तो उसकी टोपी अपने कपारे पर न पहन ले, अपनों के बीच में बांट दे। ये भक्त का स्वभाव है। लेकिन होत का है, काम कोई और करता है, हम अपना नाम लगा लेते हैं, है? आप देखे है ना, अरे नाम के लिए तो झगड़ा। गांव में कभी कभी कार्यक्रम होता है ना, कई गांवों में, तो जो बहुत चतुर आदमी होता है वो पूरे 100 लोगों से चंदा बटोरता है और अपनी नाम से जमा करा देता है। हाँ, लिया 100 लोगों से और जमा कराएगा अपने नाम से। ऐसे आदमी को फूफा कहा जाता है। हाँ भाई, क्यों खिसियाई मत। हनुमान जी बोले, आप लोग यही प्रतीक्षा करिएगा, मैं जा रहा हूं। होई ही काज मोहि हर्ष श्री हनुमान जी जाने के पहले कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों पूर्ण होगा? मोहि हर्ष अभिषेकी, जाने से पहले ही मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, हर्ष हो रहा है। इसका क्या मतलब है? जीवन में प्रसन्न मन से किया गया कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता। आदमी 2 प्रकार से काम करता है, एक तो प्रसन्नता पूर्वक करता है और दूसरा रो रो के करता है। बतिया बुझाता? किसी कोई सामान लाने के कह दीजिए ना, तो कहेगा ए बेरा दुकान खुलल हुई, बहुत जाम हुई, घाम कितना बा, इतना विपत्ति बता देगा। आप कहिएगा बाबू कृपा करो हमरे के दे दो, हम ही ले ले आओ तनी। इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति को कभी सामान लेने के लिए भेजना नहीं चाहिए। काहे? दुकान वाले भी समझते हैं कि के मन से आइल बा, के बेमन से आइल बा। ऐसा व्यक्ति यदि सब्जी लेने चला गया तो दुकानदार मुहवा देखते बुझाइए कि मुंह चोखा नियर भइल बा, मने के मन निखे आवे के, जबरदस्ती आइल बा। तो जितना कीड़ा वाला बैगन बा सब ओकरे झोला में डाल दी। मैं एकदम प्रैक्टिकल कह रहा हूं आपको। तो देखी ना, डाला डाला का बताई, हम ही फसल बनी। तो जितना सड़ल गलल सामान बा तो दुकानदार वही के निपटा दी। कथा कहती है कोई भी काम करिए, देखिए कार्य बताता है कि इस कार्य को करने वाला वक्त करता किस मनोयोग से कार्य को पूर्ण किया है। घर में यदि झाड़ू लग जाओ तो ये पता चल जाए कि के झाड़ू आज लगैले बा। कई लोग झाड़ू लगावला तो कुली गंदा घर के बाहर आ जाला, कई लोग झाड़ू मार के बहरवो के गंदवा घर में आ जाला। वो काम बताई। हनुमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, यही प्रतीक्षा करिए, मुझे प्रसन्नता हो रही है इसलिए कह रहा हूं। होई ही काज मोहि हरस कार्य अवश्य पूर्ण होगा, ऐसा कह के सबको प्रणाम करके यह कही नाई सबनी कहूं माथा। सबको हनुमान जी सिर झुका के प्रणाम किए। इन नहीं देखे के छोट बा के बड़ बा, हम गोड़ छूने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जय सिया राम तो कह ही सकते हैं सबको, बड़े को भी छोटे को भी जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी सबको सिर झुका करके प्रणाम किए और समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है सुंदर। क्या नाम है? सिंधु तीर।
एक भूधर सुंदर, उसका नाम सुंदर था। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होगी। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ये कारण है। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? जोर से बोलिए। 1200 किलोमीटर। कृष्णा बाबू, तो आज के परिवेश से यदि आप दर्शन करिए तो हनुमान जी को 1200 किलोमीटर उड़ना है, तो ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये हनुमान जी का रनवे है। क्या है? रनवे। रनवे। हवाई जहाज जब उड़ता है ना, एक मैं आपको घटना सुनाऊं। बहुत पहले, लगभग मान के चलिए 18-19 साल पहले, कलकत्ता में एक लोग हैं हमारे परिचित, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। अभी 12-15 दिन का ही बेटा था। उसकी आंख में, उसकी एक आंख बाहर निकल गई थी। तो उनको लेकर के, उनकी पत्नी को और बेटे को लेकर मैं चेन्नई गया हवाई जहाज से। मैं तुरंत लेके भगा, काम चलिए मेरे साथ, मैं चलता हूं। तो वो पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे, आज तक कभी जहाज में बैठे नहीं थे। तो जहाज एयरपोर्ट पर दो तरह से उसमें चढ़ा जाता है। एक तो टर्मिनल के बिल्डिंग में एरो ब्रिज होता है, जो जहाज से जुड़ जाता है, तो पैदल चल के ही जहाज में पहुंच जाते हैं, भीतर पता नहीं चलता कब भीतर आ गए। और एक जहाज जब दूर खड़ी होती है टर्मिनल से, तो बस में बैठकर जाते हैं एरोप्लेन के पास। तो जहाज उस दिन दूर खड़ी थी कलकत्ता एयरपोर्ट पे, तो हम लोग बस में जाके बैठ गए। तो हमसे बोले, ए बाबू ये बसवे उड़ जाई। उनकी बात हमको भूलती नहीं है कभी, कितने सरल थे। ए बाबू ये बसवे उड़ जाई का हो? हम ना भैया ये ना उड़ी, अभी चलो जी जहाज के लगे चलल जाई। तो जहाज पहले अपने टैक्सी वे से होते हुए रनवे के एक किनारे जाके खड़ा हो जाता है, और उसके बाद जब ATC से क्लियरेंस मिलता है टेक ऑफ का, तो पायलट जितने थ्रस्ट होते हैं